नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा अभी हाल ही में 16/3/2022 को लैब असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा थी, उस लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं 16/3/2022 को। आज हम इस क्लास में बातचीत करेंगे कि इस भर्ती परीक्षा में कुल कितने पद हैं तथा इस पद की भर्ती के लिए हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और हमारे सिलेबस का हिस्सा क्या क्या है, उन सभी बिंदुओं पर। तो चलिए आज की इस बेहतरीन बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुल मिलाकर इसमें आपके जो पद हैं मेरे मित्रों वो कितने हैं, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पदों की संख्या जो है वो 1012 पद बताए जा रहे हैं जो अलग अलग हैं, जिसमें 1 से लेकर के 7 तक अलग अलग विभाग दे रखे हैं, जिसमें विज्ञान 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 इसके साथ साथ इस बार जो हैं वो भूगोल और गृह विज्ञान के भी इसमें पद दे रखे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने हैं, इसके अलावा कृषि विभाग में कितने हैं, कॉलेज आयुक्तालय में कितने हैं, राज्य विधि विज्ञान में कितने हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कितने और कॉलेज आयुक्तालय में कितने हैं, ये सारे पदों का विवरण है। इससे ज़्यादा आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर साइंस के बच्चों के लिए ये भूगोल और गृह विज्ञान वाले अगर हटा दिए जाएं तो बाकी जो हैं वो सभी के सभी उनके एलिजिबिलिटी के हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या इसका सिलेबस होगा, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक बिंदुओं पर आपसे बातचीत करने की शुरुआत जो है वो कर देता हूँ। इधर से अपन सिलेबस में देखिएगा आपके क्या क्या आएगा इस भर्ती परीक्षा में और कौन कौन एलिजिबल है, दोनों बातें मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो पेपर है उस पेपर में 2 भाग होंगे मेरे मित्रों। ए भाग जो आपका है उसमें राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत और राजस्थान का भूगोल आएगा। और ये कुल मिलाकर 100 अंक का पेपर होगा मेरे मित्रों। इसी प्रकार आपका दूसरा बे भाग जो होगा वो उसमें 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 भाग आएंगे। इसमें भी 200 अंक का पेपर होगा, यानी कुल मिलाकर 100 अंक का जीके का और 200 अंक का सब्जेक्ट का पेपर मिलाकर 300 अंक का पेपर 3 घंटे होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्लस दूसरी बात यह है मेरे मित्रों कि यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि 40% अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे अगर आपको पास होना है तो, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ये सारी बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। प्लस इसके साथ साथ अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कौन कौन सी बातें आपसे सिलेबस में पूछी जाएगी, उन बिंदुओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति जो हर परीक्षा में आते हैं वही टॉपिक है। इतिहास के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, सिक्के यानी महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता, लोक देवियां, चित्रकला, चित्रशैली से संबंधित सभी बातें आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसमें भाषा, लोक संगीत, लोक कला, जितने राजस्थान का जिसमें एकीकरण है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है मेरे मित्रों तो यहाँ से आगे के जो टॉपिक हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व है, पर्यटन स्थल, राजस्थान की ब्रिटिश संधियां, 1857 का आंदोलन, कृषक आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और जनजातीय जागरण, विकास और महिलाओं के विशेष संदर्भ में। यानी पूरा हर टॉपिक में जो आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो ओल्ड पेपर्स हैं, जो क्या हैं आपके ओल्ड पेपर हैं, आए हुए हैं पुरानी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जा चुके हैं, उन सब चीज़ों को एक बार आप सिलेबस पढ़ने के बाद ओल्ड पेपर जो हैं उनको अवश्य पढ़ लें। ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये लैब असिस्टेंट का ही ओल्ड पेपर पढ़ें। जीके में RRSM जो बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड, इस बोर्ड के द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लिए हैं या RPSC ने जो लिए हैं, उन सब के जीके के जो पेपर हैं वो लगभग सेम है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हालांकि जिसमें बोर्ड का जो पेपर है वो ज़्यादा हार्ड ही आता है RPSC की बजाय। तो ये सभी आप लोग ज़रूर देख लें। उनमें से 90% आपको पास होने के लिए जितने अंक चाहिए वो आपको ओल्ड परीक्षा के प्रश्नोत्तरों से मिल जाएगा। यह विश्वास रखिए और उसको याद करिए, वही परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके साथ साथ और क्या क्या बातें हैं ज़रा देखिएगा। इसके बाद है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में बहुत आसान आसान टॉपिक आपको दिए गए हैं। वैसे ज्योग्राफी पूरी दे दी गई राजस्थान की। राजस्थान का स्थिति विस्तार है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ आपको स्थिति विस्तार के साथ साथ राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, अपवाह तंत्र है, जलवायु एवं मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव, वन्य संरक्षण,
पर्यावरणीय परिस्थितियां, मुद्दे, मरुस्थलीकरण है, कृषि जलवायु प्रदेश है, फसलें है, पशुधन है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, जल संरक्षण और परिवहन है। इसमें भी आपको यही काम करना है जो ओल्ड परीक्षाओं में पेपर में आ चुके हैं, यानी ओल्ड पेपर्स जो हैं वही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। मुख्यतः वहाँ से सवाल आएगा और नया सवाल आता है तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो 90% लोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सबको आ रहा है वो हमारा गलत होगा तो हमारा सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। ओल्ड पेपर्स जो हैं वो इन सब बिंदुओं के आपको पढ़ना है। मुख्यतः यहाँ से सब टॉपिक में से लगभग सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो भौतिक प्रदेश हो, स्थिति विस्तार हो, चाहे वो अपवाह तंत्र हो, चाहे वो जलवायु हो, अधिकांश टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं परीक्षा में। तो पहली बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। आपके दिमाग में एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि भैया 100 नंबर का जो जीके का पेपर होगा, 100 नंबर का जो जीके का पेपर है वो 100 नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसमें से जितना अच्छा कर पाओगे आप उतने ही ज़्यादा फायदे में रहने वाले हो। तो ये साइंस के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन उसके बाद मैंने बता दिया है कि पहली बात आपको अभी ये भी बताएंगे कि कौन सी बुक आपके लिए इसके लिए बेस्ट रहेगी, वो पढ़िए ताकि आपको अधिकांश मैटर वहाँ से मिल सके। तो चलिए अभी और बात करते हैं, सिलेबस के बिंदु की बात करें उससे पहले पात्रता जो है वो कौन पात्र हैं। अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर प्रयोगशाला सहायक आप बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए आप में परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ वैकल्पिक विषयों के रूप में आपके पास कम से कम 3 विषयों, जिसमें सूक्ष्म विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, जैव रसायन विज्ञान है, या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित में से कोई 3 विषय आपके पास कम से कम होने चाहिए। और आपको देवनागरी लिपि का जो कार्य है वो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, वो तो पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो है इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपने क्या की हो, पास की हो, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं, और इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी परीक्षा ही होनी चाहिए। इसके बाद भूगोल का है तो भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और 12th वो पास होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो साइंस के बच्चे नए नए जिन्होंने 12th की है उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, उनको निश्चित तौर से इसमें सफलता हासिल होने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं थोड़ा सिलेबस। जीव विज्ञान का सिलेबस सबसे लंबा है, जिसमें आपका पार्ट ए जो है वो बहुत लंबा पार्ट दे रखा है। ए और बे 2 पार्ट आपके जीव विज्ञान के अलग अलग दिए हैं। इसमें 11th और 12th की जो बुक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी मेरे मित्रों। जो 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक है वो पूरी की पूरी बुक आपके सिलेबस में ऐसे कैसे दे दी गई है, जिसमें पहला आपका जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है दे रखे हैं, इसमें शैवाल है, कवक है, ठीक है, ये सब दे रखे हैं। फिर आवृत बीजी पादपों की अकारिकी, पादप शरीर है, इसमें पादप कारिकी, यानी 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी जो है वो इसमें दे रखी है। पार्ट बी जो है, बे पार्ट जो है वो अनुवांशिकी है, जंतु विज्ञान है, यानी सीधी सी बात है जीव विज्ञान के 2 अलग अलग भाग हैं, एक में जंतु विज्ञान, एक में वनस्पति विज्ञान। इस प्रकार अलग अलग जो मैटर है बायो का वो पूरा इसमें दे दिया गया है। तो चलिए आगे और देखते हैं और कौन कौन सी इसमें हमारे काम की बातें हैं। तो यही दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ पर बायो का सिलेबस सबसे बड़ा है इसमें। इसके बाद मानव परिसंचरण तंत्र है, मानव में पाचन है, श्वसन है, ये सब भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं। मानव तंत्रिका तंत्र है, पेशीय तंत्र है, मानव में जनन तंत्र है, मानव रोग है, जैव विकास है, ये सारे टॉपिक इसमें उड़ेल दिए गए हैं, यानी सबसे लंबा सिलेबस कह सकते हैं। इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी वही कहानी है। 11th और 12th का पूरा जो सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। दृढ़ पिंड गति की, उष्मा गति की है, दोलन है, सरल आवर्त गति है, तरंगे हैं, स्थिर वैद्युतिकी है, और इसमें विद्युत धारा है, प्रकाशिकी है, परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन है, पीएम, ये डायोड जो हैं वो सारे डायोड इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी कि मेरे मित्रों जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये 100 अंक के होंगे। ठीक इसी प्रकार आपसे 200 जो टोटल क्वेश्चन है वो किसके पूछे जाएंगे, वही आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं, वो प्रत्येक सब्जेक्ट से समान भी आ सकते हैं और कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कह सकते। तो 300 नंबर का पेपर होगा आपके पास में यहाँ पर, और ये 300 नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है इस परीक्षा में लैब असिस्टेंट जैसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। चलिए ज़रा और देखते हैं और क्या है। फिर रसायन विज्ञान का भी सिलेबस वही है जो कौन सी क्लास में आपका है, जो 11th और 12th के टॉपिक हैं वही सब के सब हैं, जिसमें आवर्त सारणी है,
परमाणु है, और इसके बाद में आपका पी ब्लॉक, एस ब्लॉक है, यहाँ पर रासायनिक साम्य है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये लैब असिस्टेंट आपकी आगामी भविष्य की तस्वीर आपके सामने है, तो इसके माध्यम से भी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद अगर बात हम करें फिजिक्स की और इनकी, तो अभी आयनिक साम्य जो है वो भी केमिस्ट्री का है, गैसीय अवस्था वो भी केमिस्ट्री का है, इसके अलावा द्रव्य अवस्था वो भी केमिस्ट्री का, और ठोस अवस्था, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो 11th और 12th की बुक में हूबहू आपका सिलेबस जो दिया हुआ है वही सिलेबस आपके सामने यहाँ दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिस्टल जो है वो आकृति है, विलियन है, और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी आपके सिलेबस में यहाँ दे दी गई है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है। तो 10 टॉपिक जो हैं वो आपके किसके हैं, 10 के 10 टॉपिक आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो केमिस्ट्री भी आपकी 11th और 12th की जो बुक है उससे पूरी की पूरी आप कवर कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करके उन चीज़ों को तैयार करिए। लैब असिस्टेंट विज्ञप्ति हो गई जारी, अब तैयारी कैसे करें, तैयारी की बारी है। तो तैयारी करने का वक्त आ चुका है मेरे मित्रों। आप तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा, तभी आपका जो है वो इस परीक्षा में बेड़ा पार हो सकेगा, वरना बहुत मुश्किल है इस परीक्षा को पास करना। क्योंकि जो तैयारी है वो आपकी इस लेवल की होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान जो है इसमें भी आप देख लीजिएगा मेरे मित्रों कौन कौन से हैं। जो 10 टॉपिक भौतिक विज्ञान के, 10 ही टॉपिक आपके केमिस्ट्री के हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बायो का सिलेबस जो है वो थोड़ा लंबा भी है, और बायो से ज़्यादातर सवाल जो हैं वो पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। ज़्यादा सवालों की मात्रा जो है वो बायोलॉजी से ही होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करनी है, अपनी तैयारी को अंजाम देना। एक बार मैं फिर आप लोगों को ये सारी बात बता देता हूँ कि कौन सी बुक आपको इसके लिए तैयार करनी है। जीके के लिए खास तौर पर देख लीजिएगा मेरे मित्रों, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बुक है वो कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर एक तो 9th जो क्लास है, कौन सी क्लास है, 9th क्लास जो है इसमें एक बुक लगती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। सौर्य परंपराओं के नाम से एक बुक आएगी 9th क्लास में। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है सौर्य परंपरा, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, और उसकी फ़ोटो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, राजस्थान का, यहाँ पर है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, का स्वतंत्रता आंदोलन, और इसमें दे रखा है एवं शौर्य परंपरा, एवं शौर्य परंपरा। ये 9th क्लास की बुक है। कौन सी क्लास की है भैया, 9th क्लास जो है, इस 9th क्लास की एक बुक है जिसका ये नाम है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, बार बार, कम से कम इस बुक को आपको 3-4 बार पढ़ना होगा। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, आपके सारे बुक के जितने भी टॉपिक हैं वो सब के सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा मेरे मित्रों एक 10वीं क्लास जो है, 10वीं क्लास की एक बुक जो है वो भी ध्यान रखिएगा। कौन सी क्लास की, 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास की बुक का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस नाम से एक बुक आएगी। ये 2 बुक आप 9th और 10th की दोनों बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके अधिकांश सवाल पीछे आए हुए परीक्षाओं के पेपर उठाकर देखिएगा। इस बुक से 80 से 90% सवाल, और अभी हाईकोर्ट एलडीसी में तो 100% सवाल जो जीके के हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप यकीन मानिए जो अन्य किताबों में नहीं मिलेगा वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और इतना आपकी परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान के जो इतिहास, कला, संस्कृति का जो पार्ट है, वो पहला जो ए भाग था जीके का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान के भूगोल के लिए आपको अलग से किताब परचेज करनी पड़ेगी। राजस्थान का भूगोल जो है, इसके लिए आप एक बुक आती है जिसका नाम है हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये नहीं कर सकते हो तो किसी अच्छे दोस्त के अगर नोट्स लिखे हुए हो ज्योग्राफी के तो आप ले सकते हो। और उसके बाद आपको सबसे अच्छा जो काम करना है वो करना है ओल्ड पेपर का। ओल्ड पेपर जो है
ये मैं कह देता हूँ 100% आपको जीके में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, वो करेगा ये वाला मामला, ओल्ड पेपर वाला। ये आपको जीके के जितने भी पेपर आज तक जितनी भर्ती परीक्षा में हुए वो सब के सब याद कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस इसके बाद अब बात करें किसकी, फिजिक्स की, फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद बायो। तो इन दोनों के लिए आप लोग ध्यान रखिए मेरे मित्रों, आप लोग 11th प्लस 12th, 11th और 12th जो है इन दोनों की बुक जो है वो तैयार करिए। अगर आपके पास राजस्थान बोर्ड जो है RBSC इसकी ओल्ड वाली बुक है तो भी अच्छी बात है, ये है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये नहीं है इन तीनों सब्जेक्ट की तो आज की वर्तमान की जो NCERT आपकी चल रही है NCERT की बुक, वो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखिए। और उसके बाद लैब असिस्टेंट के आए हुआ पेपर जो हुआ है पिछला 2018 में पेपर हुआ, 2018 की विज्ञप्ति आपको मैंने दिखाई है, तो उसका पेपर भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इससे आपको निश्चित तौर पर इसमें क्या मिलेगी, सफलता हासिल होगी। और आने वाले समय में किस प्रकार और ज़्यादा अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, इस विषय पर भी हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।